ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। और हाँ यार, प्लीज़ मैं पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर मेरी नया स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। हाँ, कुछ लोगों ने बताया, उनमें से जो हैं वो जबीर, कशिश, समीर, रोज। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, उम्मीद करूँगी यही कि प्लीज़ मेरा स्टोरी देखते रहें। पर हाँ, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी प्लीज़, उससे रिक्वेस्ट। ओके, सो चले अब हम स्टोरी पे चल दी है, जहाँ पे हम पिछले पार्ट में देखा था कि यहाँ पे जो हमारी सावन था वो तो शहर पहुँच चुकी थी। और शहर आते वो सीधा अपने घर पे नहीं जाती यार, वो तो सीधा अपनी हॉस्पिटल चले जाती, क्योंकि वे काम उसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। इसलिए उसने इधर उधर जाके थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। इसलिए वो सीधा शहर में आते अपने मेंटल हॉस्पिटल चले जाती। और अब ज़्यादा नहीं, फिर 7 या 7:30 बज रही होती है तो लोग अंदर जाती, डॉक्टर से बात करती और फिर उसी डॉक्टर से सायरा को दिखाती, जिसके ज़्यादा एक्सपीरियंस था और जिसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छा था। फिर डॉक्टर सायरा को अच्छे से देखती, उससे बात ही करती और फिर उसे ऐसे इशारा करती है ना समन को कि इसे बाहर लेके जाओ और मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो आराम से सायरा को बाहर लेके आती, जबकि सायरा बाहर आना तो नहीं चाह रही थी, बट वो ज़बरदस्ती लेके आती और फिर उसे बुलाती, जिस पे अब सायरा के पापा भी अंदर आते और समन भी। और फिर डॉक्टर इन दोनों से कुछ बात ही करती, बट सायरा के पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस पे समन कहती, अच्छा ठीक है, कोई ना, मैं आपको समझाती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो लोग बाहर जाने लगते। इतने में डॉक्टर कहती, और हाँ, कुछ टेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? जिस पे समन कहती, ओके डॉक्टर, कल सुबह मैं आ जाऊँगी। फिर वो सायरा के पापा को लेकर बाहर आ जाती, जिस पे सायरा के पापा कहती, अरे बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या क्या घर पे रह गए? जिस पे समन कहती, आई कैन एक्सप्लेन अंकल। अब भैया मैं हूँ ना, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ओके आइए इधर। फिर लोग बाहर की साइड पे आ जाती और फिर जो सामान था वो सायरा के पापा को अच्छे से एक्सप्लेन करती कि डॉक्टर बस यही समझाया कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत सारी पेशेंट भी है और हर एक पेशेंट की हर एक अलग अलग बीमारी है। इसलिए मुझे लगता है इसकी जो बीमारी है, इसके लिए यही सबसे बेहतर होगी अगर इसकी ट्रीटमेंट कोई घर पे रह के किया जाए तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा रिजल्ट भी हमें मिल सकती है, जो हॉस्पिटल में कभी नहीं हो सकता, बट फैमिली में वो ऑफ कोर्स हो सकती है, ज़रूर हो सकती है वहाँ पे। और सबसे बात ही करेगी, हर कोई इसकी केयर करेगी, हर बात ही शेयर करेगी। फिर देखना धीरे धीरे वो ऑफ कोर्स ठीक हो पाएगी, ऑफ कोर्स मुझे यकीन है। तो अब सामन ने उसके पापा को डिटेल में अच्छे से समझाती, जिस पे उन्होंने कहती, पर मैं मेरी बेटी को यहाँ पे किसके घर पे रखूँ? यहाँ पे तो मेरा कोई पहचान की नहीं है और नहीं मैं यहाँ पे किसी को जानती हूँ। फिर छोड़ो बेटा, तुमने बहुत कोशिश किया, फिर मेरे लिए काफ़ी है, पर इसके आगे तुम भी और कितना ही करोगी? इसलिए कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, रात की ट्रेन पकड़ा दो ताकि हम सुबह होने से पहले ही गाँव पहुँच सकती हो। भाई हमारे लिए अच्छा होगा ना, है ना बेटा? चलो हम वापस हमारे गाँव, हमारे घर पे चलती है। जिस पे चली कहती, नहीं मुझे नहीं गाँव में जाना, जब आई हूँ तब हमें अच्छे से घूमना है ना, है ना जी? हाँ हमें घूमना है, हमें बहुत मस्ती करनी है, प्लीज़ ना, मुझे नहीं जाना पापा, प्लीज़ मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ घूमना है, प्लीज़ 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 पापा। जिस पे उसकी पापा उसे समझाने लगती कि बेटा प्लीज़, क्या जिद लगा रखा? हाँ, और वैसे भी हम यहाँ पे कोई घूमने उमने के लिए नहीं आई, तुम्हारी इलाज के लिए आई थी, बट वो अब नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए। प्लीज़ बेटा जिद मत करो और चलो।
बट सायरा वो कहाँ ही सुनने वाली थी। वो तो एक चेत पकड़ के बैठा था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तो नहीं जाना, मुझे नहीं जाना पापा, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है प्लीज़। और फिर एकदम से बिना सोचे बिना समझे और बस समन का हाथ पकड़ ली थी कि अरे यार देख कहानी है यहाँ, मेरे पापा को समझा नहीं सकती, अरे मैं ऐसे कैसे चले जाऊँ। मैं अपने दोस्त वालों को इतनी सारी बात ही कहा कि मैं जा रही हूँ शहर में, मैं बहुत जगह पे घूमूंगी फिरूंगी, बहुत कुछ कहाँ पे होंगी, और अगर मैं ऐसे चले जाऊंगी फिर मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी जब उन लोगों ने मुझसे पूछेगी कि मैं कहाँ गई हूँ, क्या क्या देखा, क्या क्या खाया पे, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। यार प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा को समझाया ना, मुझे नहीं जाना। अरे यार प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। हाँ जाना है पर अभी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ऐसे बोलते हो ना अपनी फेस को एकदम से छोटा सा बना लेती और फिर एकदम से सैड हो जाती, क्योंकि समन अब तक कुछ भी नहीं कह रहा था, ना उसे कह रहा था और ना ही अपने अंकल को, इसलिए सारा सैड हो जाती और एकदम से समन का हाथ छोड़ के अपने पापा के हाथ पकड़ लेती कि ठीक है चलिए, अरे ऐसे बोलकर ना अपने कदम आगे करती थे, इतने में समन इसका हाथ पकड़ लेती कि अरे कहा मुझे बात करनी है, और फिर एकदम से अंकल के सामने आ जाती कि अंकल कर क्या रहे हैं आप, हाँ क्या भूल गए हो कि आपके घर आके किसी ने आपको अपमान किया, आपको बेइज्जत किया, आपकी बेटी की भरी में उल्टा सीधा बात ही कहा, उससे मैड बोला, पागल बोला, और फिर क्या किया, बचपन में तय हुआ उस शादी को भी इनकार कर दी, सब मना कर दी कि आपके दिल नहीं करती उनके मुंह पे जवाब देने की, उनके सामने अपनी बेटी को छबीत करने की कि आपकी बेटी न कोई मैड थी और न ही कोई पागल, उसने तो बस अलग ट्रॉमा में थी अपनी माँ को खोने की, और फिर वहीं से अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो गया और वहीं से उसकी हालत हो गई। पर जो भी है हुआ वो तो ठीक हो सकती है ना, उन्होंने कोशिश नहीं किया, उन्होंने नहीं अपनाया, इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं चाहती इसको प्रूफ करने की। हाँ बोलिए। हाँ दिल तो बेटा बहुत करती है जस्ट प्रूफ करने की, मेरी हंसती खेलती बेटी को उनके सामने अच्छे से प्रेजेंट करने की, तो क्या कर सकती, देखो ना ऊपर वाला साथ ही नहीं दे रहा है हमारी। लगता है उन्होंने भी नहीं चाहती, जिस पर समन कहती ऐसा कुछ नहीं है अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, अब उस पर ट्रस्ट किया है ना, उस पर भरोसा किया है ना, तो फिर अब क्यों नहीं। हाँ बताइए, जिस पर उन्होंने की थी, क्या कह रहे हो बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिस पर समन कहती लेसन अंकल, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब सारा को मेरे हाथ में सब दीजिए। आई मीन उसे हमारी भरोसा पे यहाँ छोड़ के जाइए मेरे घर पे, मैं उसका ध्यान अच्छे से रखूँगी और उसका ट्रीटमेंट भी मेरे घर से ही होगी, अगर अब चाहती है तो, और मैं इस तरह से अपनी बेटी को आपके सामने प्रेजेंट करूँगी ना, जो आप कभी सोच भी नहीं सकती। ट्रस्ट मी। जिस पे सारा के पापा तो भाई एकदम से शॉक्ड कि क्या 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 बेटा तुम बोल क्या रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कि तुम क्या बोल रही हो। अरे बेटा गाँव में हर कोई मेरी बेटी को मैड बोलती है, पागल बोलती है, क्योंकि इसके दिमागी संतुलन कुछ भी ठीक नहीं है, पता नहीं वो कब और क्या ही कर जाती है, किसी सर फोड़ देती है, किसी को मार पड़ देती है। बेटा ऐसी हालत में मैं मेरी बेटी को तुम्हारे ऊपर भरोसा पे, मतलब तुम पे बोझ बन के, नहीं बेटा
मैं नहीं कर सकती। जिस पे समन कहती अंकल प्लीज़, भाई ट्रस्ट मी, मैं कर सकती हूँ। पर चलिए सिर्फ ये बताइए कि आपको भरोसा है ना मुझ पर, बस ये बता दीजिए। जिस पे उन्होंने समन की तरफ देखते और फिर एकदम से कहती हाँ भरोसा तो है बेटा, बट मैं तुम पे इतनी बोझ। जिस पे समन कहती अंकल प्लीज़, ये मुझ पर कोई बोझ नहीं है, मैं बस एक बार एक सांस मांगना चाहती हूँ, एक बार अंकल प्लीज़ प्लीज़, अब मना मत करना। इतने दिन तो देख लिया ना, अब बस कुछ दिनों के लिए उस ट्रस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ दिनों में कामयाब नहीं हो पाई, बाद में आपको जो भी कहना है, जो भी सज़ा देना है आप दे देना, बट कुछ दिनों के लिए प्लीज़। जिस पे उसके पापा कहते पर बेटा, जिस पे समन कहती अंकल प्लीज़, कोई परवाह नहीं है, प्लीज़ मुझे यकीन है कि मैं कर सकती हूँ अगर आप लोग। जिस पर उन्होंने कहती ओके फाइन, पर इसमें जो भी खर्चा होगी वो मैं उठाऊँगी। जिस पर समन कहती उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उतना भी खर्चा नहीं होता। हाँ जहाँ होती है उसकी आधा देना पड़ती है, पर उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ ना, और ये हॉस्पिटल भी आपको तो पता है ना। जिस पर उन्होंने कहती हाँ वो तो मुझे पता है, बट फिर भी बेटा। जिस पर समन कहती ओके आपको जब मर्जी। जिस पर उसके पापा कहते पर तुम्हारे घर पे कौन कौन है वो तो नहीं बताया। जिस पर समन कहती अरे पहले मेरी घर चले, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगी। तो इतने में सारा कहती क्या हम आपके घर जाएंगे। जिस पे सामान मुस्कराते और हाँ में सारा हिलाती। तो सारा कहती पर पहले बताओ आपके घर कितना बड़ा है, मुझे छोटे से घर पे बिल्कुल नहीं रहना, मेरा घर भी बहुत छोटी है, और अगर आपके घर पे छोटी है तो मैं कहाँ खेलूँगी। और ये देखो ना ये हॉस्पिटल कितना बड़ा है, और ये बाहर यहाँ कितना स्पेस भी है, कितनी जगह भी है, मैं यहाँ पे खेल सकती हूँ ना, मैं यहाँ पे सब खेल सकती हूँ, क्रिकेट खेल सकती हूँ, फुटबॉल खेल सकती हूँ, और भगदड़ भी खेल सकती हूँ। मुझे छोटे से घर पे रहना, उससे भला कि मैं यहीं रह जाती हूँ, यहीं पे मैं सबके साथ खेल सकती हूँ ना। देखो यहाँ पे कितनी सारे लोग हैं, है ना। समन कहती पागल, मेरा घर छोटी बिल्कुल नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा है, पहले तुम चलो देखना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो सारे कहती क्या सच में। समन कहती ऑफ कोर्स सच में, चलो। फिर वो कहती अच्छा ठीक है फिर जल्दी चलिए ना पापा, जल्दी चलो, मुझे वो ग्राउंड देखना है ना कि इनका ग्राउंड कितना बड़ा है, इनका घर कितना बड़ा है, कितना प्यारा है, जल्दी चलिए पापा जल्दी चलिए। जिसको इसके पापा कहते हाँ बेटा जा रही हूँ, आराम से धीरे से चलो और नहीं तो लग जाएगी बेटा। जिसमें कहते नहीं मुझे नहीं लगेगी, मुझे तो बहुत जल्दी जाना है पापा, मुझे तो बहुत जल्दी जाना है। यार अगर इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा घर में, फिर पहले क्यों नहीं बताया, फिर तो मैं अपने दोस्तों लोग को भी साथ लेके आती ना, फिर साथ में घूम सकती थी, साथ में रह सकती थी, साथ में खेल भी सकती थी ना, बहुत मज़ा आती। क्या यार। जिसको उसके पापा भी हंसती और समन भी हंसने लग जाती। और अब तक तो उसकी जो वो असिस्टेंट मतलब जो मांग था वो तब तक यहाँ पे नहीं थी, मतलब ये लोग यहाँ पे आते ही वो दूसरी कार लेके वो दूसरी ट्रक से लेके वो घर निकाल चुकी थी, क्योंकि उसे इस पागल के साथ बिल्कुल नहीं रहना था। और उसे पता ही था कि अगर ये मेरे साथ रहेगी फिर मेरे दिमाग में चटक जाएगी, और उसके दिमाग तो पहले से चटका हुआ है, इसलिए वो पहले यहाँ से निकाल चुकी थी। और अब ये तीनों अपने घर के लिए निकाल जाती। थोड़ी देर बाद ही ये लोग घर पहुँच जाती, और घर आते ही सामान अच्छे से सर के पापा को और सर को वेलकम करती कि अरे अंकल आइए ना, अरे अंदर तो आइए, लीजिए यही मेरा घर है। तो भाई उसकी घर तो इतना बड़ा था, ओह गॉड क्या बोलूँ। वो देख के तो उसके पापा भी शॉक्ड हो जाते, और ऐसे भी उन्हें शॉक्ड होने की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो पहले से पता था कि ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन की अमीर खानदान की बेटी है, और इनके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी, कितने सारे पैसे वगैरह, जायदाद वगैरह, मतलब जो भी है जो भी का है, बट इन लोगों के पास कुछ भी चीज़ों की कमी तो कभी नहीं है, और न कभी होगी। बहुत सारे प्रॉपर्टी है, उन्हें पहले से ही पता था।
और अब अपनी आंखों से देख के उन्होंने तो अब एकदम से यकीन हो जाते, उन्होंने एकदम से शॉक्ड हो जाती। वो कहती और भाई इधर हमारी सायरा, वो जब इतना बड़ा घर देखती है ना, उसके मुँह तो खुला का खुला रह जाती, वो बस पूरी घर को एकदम से हैरान होके देखने लग जाती और कहती हाँ ये आपके घर है। जिस पर समन मुस्कुराती और हमें सर रहती कि तुम्हें पसंद आया। तो समन इतनी प्यार से कहती है ना सारे की पापा, तो बस समन को दिखने लग जाती, जिस पर वो हर बार में कहते वो मेरा मतलब कि मेरा घर की सामान तुम्हें अच्छा तो लगा है ना। देखो यहाँ का स्पेस तुम्हें पसंद आया है ना, बोलो। और यहाँ की जो सामान है क्या वह तुम्हें अच्छी लगी। जिस पे सर एकदम से उछलते हुए कुत्ते कहती हाँ हाँ हाँ, यहाँ के हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है पापा, बहुत पसंद है। और ये देखिए ना, अरे यहाँ पे तो तलब भी है और वहाँ पे मछली भी है। अरे पापा आइए देखिए ना। ऐसे बोल के ना भाग के आती, अपने पापा के हाथ पकड़ती और उन्हें खींचते हुए ले जाती कि अरे देखिए ना, क्या ये हमने कभी देखा नहीं ना। तो फिर एकदम से अपनी सार पकड़ लेती कि ओह गॉड, अब ये क्या है झरना, क्या मैं यहाँ पे नहा सकती हूँ। जिस पर उसके पापा कहते अरे बेटा नहीं नहीं, यहाँ पे कैसे नहा सकती हो। अरे ये तो सिर्फ देखने के लिए ना, देखो देखने में कितना अच्छी लग रहा है। जिस पे सारा कहते नहीं मगर नहीं नहा सकते तो फिर। जिस पे सामान आ जाते उसे अच्छे से समझाती कि अरे पागल, नहाने के लिए वो वॉशरूम में झरना है ना, तो फिर यहाँ पे क्यों नहाना तुम्हें। ये तो बस देखने के लिए, देखो ये जो हॉर्स यहाँ पे भीग रही है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ ये नहीं, वो देखो वो पिक्स भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ये अपने मछली है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हॉर्सेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है पापा, बहुत पसंद है। जिस पर सुमन कहती ओके, तो आप बोलो क्या तुम्हें यहाँ रहना है, तुम यहाँ रहना चाहोगी। जिस पर कहती हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ रहूँगी पापा, मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे यही रहना है। मुझे तो पहले लगा था कि ये घर हमारे घर से भी छोटी होगी, बट ये तो बहुत बड़ा घर है। वो मम्मी ने जैसे वो स्टोरी में बताया था ना कि बारिश से वो जो राजमहल होती है ना, बिल्कुल वैसे ये महल बहुत बड़ा है पापा, बहुत बड़ा है। ये मैं भी ना मम्मी क्या सोचा था मुझे तो यह बहुत पसंद है, पर क्या मैं यहाँ पे खेल सकती हूँ। ऐसे बोलकर ना भाग के सुपर पे जाती, वो ऐसे कूद के नीचे उतरती, फिर ऊपर जाती, फिर कूद के नीचे आती, ऐसे करने लग जाती। बट तभी किचन से मयंक और यहाँ की जो मैट था वो ऐसे खाना वगैरह लेके ना बाहर की तरफ आती, तो वो ऐसे थोड़ा सा आगे आती, तो वो तो सायरा की हरकतें देख के एकदम से भागने लग जाती कि अरे यार ये पागल घर पे कैसे पहुँच गई, इसे तो हॉस्पिटल लेके जाना था ना। तो फिर तो इतने में मतलब बस ऐसे भागने लगती, इतने में सामान से बुलाती कि मयंक क्या करी हो, इधर आओ। जिसमें मयंक थोड़ा सा घूम के सायरा की तरफ आ रही होती है ना, बट सायरा जिस तरफ थी उस साइड से नहीं, दूसरी तरफ से मतलब घूम के आती ताकि सायरा उस पर भरी ना पड़ जाए, उस पर भड़क ना जाए, इसलिए धीरे से आती और फिर समन उससे कुछ बात करने लग जाती है। बट तभी ऊपर खड़ी होकर ना कोई लड़का उसे देख रहा था कि वाह सो हॉट, बट इतनी खूबसूरत जंगली फ्लावर हमारे घर पे कहाँ से प्रकट हुई और किसने लेके आई, मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा है। बट मिसेस सामन कुछ ना कुछ घर पर तो जरूर किया है ना। इससे सीधा कम कब होता, हर टाइम तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते ही रहती है, ये भी ना पता नहीं कब सुधरेगी, अभी बताती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना अंदर जाते और अंदर जाते ना एक रूम में, मतलब वो नक नहीं करते, सीधा अंदर घुस जाती और रूम के अंदर जो थी ना वो एक लड़की थी और वो लड़की बहुत ही प्रीटी थी, बहुत ही खूबसूरत सी। उसने क्रॉप टॉप्स और नीचे से शॉर्ट्स पहना हुआ था और उसके पसंद था बस मेकअप शेकअप करना। उसने अच्छे से मेकअप करी थी, अपने बालों को अच्छे से बना रही थी। इतने में और लड़का घुस जाती कि अरे यार नैना क्या करिए तू, ये हर टाइम बस मेकअप क्या, ये अलावा तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या।
तुझे पता भी है नहीं क्या हो रहा है। जिस पर कहती ओह भैया मेरा दिमाग मत खाओ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे क्या, जो भी हो मुझे कुछ नहीं पता। अब एक काम कीजिए ना, अब पापा के पास जाइए, पापा घर पे हैं, अब वहाँ जाइए। तो कहती अरे यार मेरी बात तो सुन, एक बार नीचे जाके देख तो सही कि नीचे वो क्या रहा है। जिस पर कहती ओह भैया अच्छा ठीक है आप ही बताइए क्या हो रहा है नीचे। हाँ जिस पर कहती अरे यार सामान आई है। ओ भी जिस पर कहती क्या सामान, अरे मैं तुमको पहले बताना चाहिए था ना, क्या भैया आप भी। तो ऐसे बोल ना अब भागने लगती। इसने में वो कहती मतलब उसका नाम था टॉनी। तो कहती अरे यार नैना मेरी बात तो सुन। तो कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, जो भी सुनना है बाद में, अभी मुझे सामान के पास जाना है बस। तो ऐसे बोल कर ना भागने लग जाती। जिस पे टॉनी कहती लड़की बिना पता नहीं इसे वो क्या आ जाती, जब भी सामान घर पे रहती है ना तब बस आगे पीछे। ओह इससे तो कुछ नहीं होगा, एक काम करती हूँ पहले पापा के पास जाती हूँ। हाँ तो ऐसे बोलकर ना सीधा अपने पापा के पास आ जाती कि पापा पापा पापा। जिस पर उन्हें कहती हाँ टॉनी मैं इधर हूँ, क्या हुआ ऐसे चिल्ला क्यों रही है। जिस पर कहती ओह पापा अब यहाँ हो, पता है नीचे क्या हो रहा है। तो कहते नीचे क्या हो रहा है मतलब, नीचे क्या होगी, घर पे तो कोई भी नहीं है। तो फिर जिस पर कहती ओह पापा आप बिना पहले नीचे आ जाइए, पेट देखना कि नीचे हो क्या रहा है, वो सामान। तो कहती क्या सामान आ गई। तो कहती हाँ हाँ आ गई, और देख लीजिए कि उसने क्या किया। कहती क्या किया, कहती पता नहीं क्या किया, आप पहले चलिए तो सही। जिसमें कहती ओके चल देखती हूँ क्या हुआ। तो इतने में अब वो जो टॉनी थी और उसका जो पापा था ये दोनों की दोनों नीचे आ रही होती है। और इधर जो नैना था वो तो पहले आ चुकी थी, और मतलब उसने आ तो गई थी बट उसने अब तक सोनाल से नहीं मिला था, क्योंकि वो सोनाल के पास बिल्कुल नहीं गई थी। उसे तो इस सीन देख के भाई बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बस अपनी मौतों को एकदम से मुट्ठी में कर ली थी, क्योंकि वो देख रहा था समन किस तरह से सायरा को समझा रही है, उसके बालों को, उसके ड्रेस को, और उसे मतलब उसे बहुत प्यार कर रही है। यहाँ उसके पापा भी अभी भी खड़ा हुआ था, और उसने मयंक अब तक कह दिया था कि मयंक एक काम करो अंकल को उनका कमरा दिखा दो और सायरा को भी। और हाँ अंकल तो सुबह तक चले जाएंगी बट सायरा वो आज से यही रहेगी, और वे तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस पे तो उसके दिमाग ही घूम जाते, वो अपनी सार पकड़ लेती कि क्या नहीं समन प्लीज़ इस मतलब उसने पागल कहने वाले होते, पर इतने में सामान अपने उंगलियां उठाती कि बस आगे से याद रखना वो यही रहेगी और उसका हर देखभाल सिर्फ तुम करोगी। और हाँ यहाँ पे जो मेड है वो भी मैं उसे भी कह रही हूँ ताकि उसे कोई भी चीज़ की कमी ना हो। क्या ठीक है, हाँ समझ गई अब तो मेरी गर्दन जाने वाली है। तो कहती क्या, तो कहती नहीं कुछ नहीं अंकल जी आइए ना। तो तू क्या करी है, तो ऐसे बोलकर ना वो मेड को बुलाती कि तू क्या करी है इधर आ। तो इस अरे ये इसका नाम है सायरा। तो कहते क्या सायरा, सायरा दी समझी ना। तो हाँ आइए ना दी इधर आइए, इस तरफ आपकी कमरा है, आइए आइए। तो ऐसे बोलकर ना वो दोनों के दोनों इन दोनों को ऐसे आगे की तरफ ले जा रही होती है। पर उधर जो नैना था भाई उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, पर हो सकती है दिले दिल में जो नैना था वो भी सामान को पसंद करती है कहीं ना कहीं, बट कभी बताया नहीं था। और इधर वो जो टॉनी थी और उसका डैड वो दोनों के दोनों एकदम से नीचे आ जाती। और अब तक तो जो मयंक था उसने सारे के पापा को लेके यहाँ से जा चुकी थी, और जो मेड था उन्होंने सायरा को ऊपर की तरफ ले जा रही होती है। और इतने में वो लोग भी नीचे आ रही होती है। जो टॉनी था भाई वो तो घूर घूर के बस सायरा को देख रही होती है, वो किस तरह मतलब कैसे वो चल रही है, उसकी नज़र तो अच्छी नहीं था, थोड़ा गंदा नज़र था, तो वो ऐसे करती। इधर जो नैना था वो बिल्कुल नीचे नहीं आ रही थी भाई, वो ऊपर खड़ी होकर बस सब कुछ देख रही होती है, और गुस्से में बस वो एकदम
आग के गोले बांधी थी। इतने में सायरा भी उधर से ऐसे चल रही होती है, बट उस ऐसे उस नैना को इतनी छोटी सी कपड़ों में दिखती है ना भाई, तो एकदम से रुक जाती कि शी यार ये कितनी गरीब है, देखो कितनी छोटी कपड़े पहना है। हमारे गांव में भी तो कितने गरीब लोग रहते हैं ना, बट उन लोगों ने तो कभी भी इतनी छोटी कपड़े नहीं पहनती। क्या बोलो, लगता है ये कंदानी गरीब है, हमसे भी ज़्यादा बेचारी। तो ऐसे बोल के ना जो नैना था मानो जैसे उसे टच करने वाली होती, उसे सोने वाली होती, उससे बात करने वाली होती, बट तो वही वो तो ऐसे ही कहती। तो जो मेरे तो कहती अरे क्या कह रही है, पागल हो क्या, जल्दी आओ, और नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगी। तो कहती क्या क्या गुस्सा हो जाएगी, देखो ना ये कितनी चोरी कपड़े पहना, बहुत गरीब है क्या। तो कहती अरे यार तुम्हें पता भी है कौन है, बोले वो जो सामान दे दिया है ना उनका उनका कजिन है, आ जाओ। तो ऐसे बोलकर ना उसके हाथ पकड़ के ज़बरदस्त अपनी कमरे की तरफ लेके चले जाती। यार क्या बोलो, हमारे सारे की जो दिमाग है ना भाई। और ये जो बात था ना, ये तो नैना ने समझो की थी, इससे तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन पर खबर पता नहीं खा गई, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे मुझे खड़ी बोला बाद में देखना मैं तेरी क्या हाल करती हूँ। तो भाई जो नैना था वो तो बस खड़ी होके सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है, बट किसी को कुछ भी नहीं कह रही थी। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भाई, बहुत गंदा वाला गुस्सा, पता नहीं क्यों। तो इधर जो सामान था वह मुस्कुराती और कहती ये लड़की बिना, तो ऐसे बोल के मुस्कुराती और फिर वो भी ऊपर की तरफ जा ही रही थी, बट तभी उसके अंकल आ जाती, वो भी गुस्से में कि सामान ये सब हो क्या रहा है, हाँ बोलो ये सब क्या है, घर पे इतनी सारे लोग हैं, मैड है, नौकर है, सिक्योरिटी है, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से ये अनपढ़ गवार उठा के लेके आई हो। जिस पे समन मुस्कुराती और अपने अंकल के पास आती कि अंकल प्लीज़, अब गलत समझ रही है, और हाँ इसका नाम है सायरा, ये हमारी गांव की लड़की है, हमारे गांव में जो स्कूल है वहाँ के एक मास्टर जी की एकलौती बेटी है। जिस पर उन्होंने कहती हाँ तो इसे यहाँ क्यों लेके आई हो। जिस पे सोमन अपने अंकल को समझाने की कोशिश करती कि असल में अंकल कुछ दिनों की पहले उसके माँ का डेथ हो गया, फोटो टमा में चले गई थी, और अब उसके दिमाग की हालत थोड़ा अब समझ रही होगी, इसलिए मैं उसे देखने में कहती हाँ तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, बट इसके मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी अपने घर उठा के लेके चले आओगी। हॉस्पिटल है ना, वहाँ भेज दो, वो उसके अच्छे से ट्रीटमेंट होगी। फिर ये घर है, ये कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है कि तुम किसी को भी अपनी मनमर्जी से बस उठा के लेके चले आओगी। जिस पे सामान कहती अंकल अब समझ नहीं रहा है, मैं स्पेशली डॉक्टर को इसे दिखाया, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, और ये भी डॉक्टर ने साजिश किया है कि अगर ट्रीटमेंट के साथ साथ इसे फैमिली की अच्छा सा केयर भी मिल जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी मूव कर पाएगी। जिस पर उसके अंकल कहती यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम किसी को भी अपने फैमिली मेम्बर समझ लेती हो, पहले वो मयंक और अब काउकी मैड। जिस पर समन कहती अंकल प्लीज़ रिलैक्स, असल में इसकी लाइफ में बहुत सारी स्टोरी है, मैं अभी आपको बता नहीं सकती, पर बाद में ज़रूर बताऊंगी। अभी सिर्फ ये जान लीजिए मैं इसकी हर जिम्मेदारी ले चुकी हूँ, और इसके पापा को भी मैंने प्रॉमिस किया, इसलिए बस ज़्यादा नहीं कुछ दिनों के लिए इसकी सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सो तो समन इतना कहने वाली होती, पर इतने में उसके अंकल को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती कि हाँ इस छोटे लोगों के लिए तुम तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगी ना, क्योंकि तुम्हारी चुच तुम्हारी नज़र अब तक वही है ना अपनी पापा की तरह छोटी जातों पे, है ना। जिस पे तो अब भाई जब बात अपने पापा की होती तब तो दिमाग थोड़ा सा सटक जाती है ना, गुस्सा ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि उसकी पापा अब इस दुनिया में नहीं था, और अब उन्होंने अपने पापा के बारे में बात कर रहा था, वो भी उनके कैरेक्टर के बारे में। जिस पे सोमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती कि अंकल प्लीज़, आप शायद बोल रही है कि अब किसके बारे में बात करी है, और
कहाँ खड़ी होके बात करी है। और हाँ, जिसके बारे में अब बात करी है ना, उन्हीं की वजह से, सिर्फ उन्हीं की वजह से अब इतनी आराम आयश और इतनी सैन की ज़िंदगी जी पा रही है। और नहीं तो पता नहीं अब तक कौन से जेल पे सड़ते रहती या फिर कौन सी गली में पड़ी रहती। मेरी पापा की वजह से जो हो रहा है ना, वो सिर्फ शुक्र मनाइए, शुक्र कि मेरी पापा थी, जिसके कारण आज आप उन्हीं के घर पे, उन्हीं की जगह पे बैठा हुआ है और मैं आपको उन्हीं की तरह इज्जत भी करती हूँ। और आप अब उन्हीं के खिलाफ उन्हीं की बुराई करी है। वाओ, क्या पुरस्कार दी छोटी भाई होके बड़ी भाई की, है ना। पर अंकल, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और नहीं मैं ऐसा बर्दाश्त करूंगी। बहुत बर्दाश्त कर ली, पर आगे और नहीं। अपनी फैमिली लेके मेरे घर पे रहना है तो शौक से रहिए। मेरे पापा के पैसों पे आयशी करना है तो करिए, पर मुझ पे दबाव डालना बंद कीजिए, मुझ पे हुक्म मत चलाइए। क्योंकि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे अच्छी बुराई, कौन से रॉन्ग या कौन से राइट, मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मुझे अच्छा बुराई मत समझाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जब बात है कि सायरा की, उसकी ट्रीटमेंट की, वो तो कहीं से ही होगी, सायरा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पर फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, दैट्स ओके, तो इस घर से जा सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे तो अब भाई हमारे सामान की इतना कड़वा बात ही, इतना गुस्सा देख के उसका अंकल एकदम से सीधा हो जाती, एकदम से चुप हो जाती। अब क्या करे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए अब एकदम से मासूम बनने की ड्रामा करती, एकदम से एक्टिंग करने लगती और रोने की ड्रामा करने लगती कि क्या बेटा, एक बाहर की लड़की के लिए तुम अपने अंकल को घर से जिस पे समन कहती, अंकल प्लीज़, मैं आपको घर से निकालने को नहीं कहा, मैंने बस कहा मुझ पे हुक्म मत चलाइए और मेरी कमों पे टांग मारता रहिए, क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे अच्छी बुराई नहीं पता। मुझे सब पता है, मेरी आँख है, मैं देख सकती हूँ, और मेरी पीठ पीछे जो भी हो रहा है ना, मुझे वो भी पता है। जिस पे अब उसके अंकल एकदम से मतलब चुप हो जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई, क्योंकि उनकी आदत था यहाँ वहाँ से पैसा चुराने की और बिजनेस में भी इधर उधर कुछ गड़बड़ करने की, इसलिए उन्होंने एकदम से चुप हो जाती। पर तभी हमारी से सारा तो एकदम से भागना स्टार्ट कर देती कि अरे मैं कितना दूर से आई हूँ, मुझे कितना भूख लगी है, पर खाने देने की कोई तैयारी नहीं है। फिर कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, क्या यहाँ पे कोई है, अरे कोई है, मुझे खाना तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ओ मैडम जी, जो हमें यहाँ पे लेके आई हो, अब कहाँ हो, अरे इधर तो आ जाओ। जिस पे मतलब हमारे जो सारा था वो पूरी घर एकदम से साड़ पे चढ़ा रख दी थी, जिस पे जो सामान था वो भाग के जाती। अरे क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? जिस पे कहती, क्या चिल्ला रही हो, मैं तो बस बुला रही हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दो। अरे जल्दी दो ना, मुझे भूख की मारे मेरे पेट के अंदर चूहे भाग रही है। पापा आप कहाँ हो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना नहीं दे रहा है, मुझे खाने दो, मुझे अभी खाने दो। तो भाई क्या बोलो, यहाँ पे हमारी जो सारा था वो तो एकदम से बच्ची की तरह रोने लग जाती है ना भूख की मारे, और एकदम से ना फर्श पे बैठ जाती और हाथ पैर मार रही होती है ना बच्ची की तरह कि मुझे अभी खानी है, मुझे अभी खाने दो, अभी खाने दो। मतलब क्या बोलो यार। इधर जस अमन था वो एकदम से समझाने लगती कि अरे बाबा चुप 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 चुप, अरे शांत हो जाओ, अभी अभी खाना आ जाएगी ना। अरे यार मैं क्या करी है, पता है ना, इसे कुछ भी जल्दी मिल जाना चाहिए यार। जिस पे मैं कहती, पर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ सामान हुई है वहाँ। जिस पे सामान कहती, अच्छा ठीक है मैं यहाँ हूँ ना, तो जल्दी से खाना लेके आ। और वो मेड कहाँ है, तो कहती हाँ हाँ वो भी किचन में होगी, और कहाँ। जिस पे कहती जल्दी जल्दी जा यार। जिस पे अब मैं एकदम से भागने लग जाती, वो खाना लेके आती कि हाँ हाँ खाना तैयार है, आ जाओ जल्दी। जिस पे समन कहती, अच्छा वो देखो उधर देखो, तुम्हारी खाना आ गई, अब चले। जिस भी कहती क्या सच में, अब ऐसे बोल के एकदम से उठ के भागने लग जाती। और भाई बस ऐसे इतनी सारी खाना देखती है ना, वो तो हर बारी में मतलब एक बर्तन में सारी की सारी खाना उठाने लग जाती और फर्श पे बैठ जाती। मतलब वो डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल नहीं बैठती, वो
बस खाना उठाती और बस ऐसे पर्स पे बैठ जाती और भाई वो तो अपने दोनों हाथों से एकदम से खाना, ओह गॉड क्या बोलो, वो बुक्कर की तरह खा रही होती है ना, उसके मुंह पे मतलब जैसे वो टुसी जा रही थी और इस सारी हरकत हर कोई देख रहा था। उधर नैना, टॉनी, उसके अंकल और इधर हमारे जो सामान था उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अभी उसने इस तरह से बात किया, बट कोई ना, वो फिर ऐसे चुपचाप वो खड़ी रहती और फिर कहती, मतलब उसने सायरा को समझाती कि सायरा ऐसे ऐसे नहीं खाती यार, इधर आओ यहाँ बैठो। तो कहती मुझे वहाँ नहीं बैठना, वहाँ बैठ के खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मज़ा नहीं आता, यहाँ पे बैठ के खाने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं वहाँ पे नहीं बैठूँगी, मुझे बस यहीं से खानी है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बस खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है ना। अरे आपको नहीं भूख लगी है क्या, आओ इधर आओ ना, आओ मैं खिला देती हूँ। हाँ तो ऐसे बोल कर ना, मतलब टाइम भी नहीं देती यार सोचने की कि मैं खाऊँ या ना खाऊँ, मतलब कुछ भी, बस थोड़ा सा उठाती और एकदम से सामान के मुंह में ठूस देती। यार क्या बोलो, ये जो सीन होती है ना, इधर नैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उधर टॉनी को भी, यार ये सब वो क्या रहा है, ये कहाँ से आई अनपुर खबर, ऐसा कौन कहती है। ओह गॉड, गुस्से में नैना चले जाती, टॉनी भी चले जाती और फिर उसके अंकल भी चले जाती। इधर समन को भी अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे सायरा के पास बैठ जाती कि क्या हुआ, खाना हो गई। फिर उसके पेट तो अब एकदम से फुल हो चुकी थी, अब एकदम से हिल भी नहीं पा रही थी। अब उसे देख के समन को हंसी आ जाता कि अच्छा ठीक है इधर आओ। तो आराम से सायरा को उठाती और फिर साइड पे ले जाती, उसकी हैंड वॉश करती और फिर जो मेड था उसे बुलाती कि इधर आओ, इसे लेके रूम में जाओ और मैं इधर आ। तो मैं उसके पास आती कि एक काम करो, यहाँ से खाना लेके आओ, वो जो अंकल है ना रूम के अंदर, उन्हें खाना दे के आओ, और उन्होंने टायर्ड होगी, अगर नींद आ गई फिर भी जगा देना, अगर बिना खा के सो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, एक काम करो खाना लेके जाओ। तब मयंक जो था वो सायरा के पापा के लिए खाना लेके जाते और इधर सुमन तो कुछ भी नहीं खाती। सायरा की खाना हो चुकी थी तो उसे लेके मेट चले जाती और फिर उसे ये भी कहती कि नज़र रखना ताकि ये इधर उधर भाग ना जाए, और हाँ अगर टाइम हो तो इसे सुला देना, जिस पे मेट कहती ओके। और फिर उस मेड सायरा को लेकर चले जाती और सुमन भी टायर्ड था तो भी अपने रूम में आ जाती, अपनी सूट निकालती और बस अपनी रेलिंग चेयर पे बैठ जाती और बस अभी जो हुआ था अपने अंकल के साथ वो सारी बात एकदम से सोचने लग जाती। और इधर हम देखती है आकाश, बेचारा अब तक तो अभी गांव से शहर में आपस आ चुकी थी और शहर में आते ही उसने एक हॉस्पिटल से दूसरी से तीसरी, मतलब वो पूरी रात, अब तक तो काफ़ी लेट नाइट हो चुकी थी, बट फिर भी वो बस पूछ रही होती है कि आज कोई गांव से मेंटली पेशेंट आई है क्या, मतलब हर हॉस्पिटल में जा के बस यही पूछ रही होती है। और उसने हर हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, और बस जितने मेंटली हॉस्पिटल था वही हॉस्पिटल में जा के पूछ रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बताया था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने भी वही हॉस्पिटल में जा के पूछ रही होती है। बट कोई भी हॉस्पिटल में सायरा की अता पता नहीं मिल रहा था, वो पूरी रात बस यही करते रहती है। सो गाइस, देखती हूँ कि क्या सच में हमारी आकाश सायरा को ढूंढ पाएगी, अपने प्यार को ढूंढ पाएगी, या फिर बहुत लेट हो जाएगी। पर जो भी होगी गाइस, वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।